अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेबिट और क्रेडिट का प्रयोग। क्यों हम डेबिट और क्रेडिट का प्रयोग करते हैं। डेबिट जाने वाला खर्चा है ना, और क्रेडिट आने वाला यानी कि जिससे हमें इनकम हो रही है वो चीज़ हमारी क्रेडिट होती है बिजनेस में। ठीक है, जो भी होगा डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही इसमें एंट्री को समझा जाता है कि इसी से पता लगाता है कि प्रॉफिट बिजनेस में इनकम हो रही है या लॉस हो रहा है, या कितना आया कितना गया। डेबिट और क्रेडिट से ही हमें पता चल जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। बताया ना अभी कि इसी से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। जितने खर्चे होंगे वो सब डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे और जितनी भी सारी इनकम होंगी वो सब क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएंगी। लेखा करते समय यह देखना आवश्यक है कि जितनी राशि को डेबिट पक्ष में लिखा गया है, जितनी भी अमाउंट हमने डेबिट साइड में डाली है, उतनी ही राशि को क्रेडिट पक्ष में भी लिखा जाए। ये तब कब करते हैं हम, जब हम रोजनामचा बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। तो जितनी चीज़ें हम डेबिट में डालेंगे उतनी ही चीज़ें हम क्रेडिट में भी डालेंगे, डालते ना अमाउंट। लेखांकन में डेबिट एवं क्रेडिट का अर्थ है कि लेन देन को डेबिट में, जो भी लेन देन हो रहा है वो सब डेबिट में अर्थात बाईं ओर लिखना है। ठीक है, बाईं ओर, और क्रेडिट को अर्थात इसको दाईं ओर लिखना है। इसको हम दाईं ओर लिखते हैं, जीरा। डेबिट इधर लिखते हैं हम और क्रेडिट इधर लिखते हैं हम दाईं ओर। ठीक है, सभी खाते अंग्रेजी भाषा के टी की भांति दिखाई देता है। होता ही है, टी की भांति बन जाता है। इधर डेबिट साइड हो गया, इधर क्रेडिट साइड हो गया, तो ये एकदम टी के अकॉर्डिंग हो गया। और सामान्य भाषा में इसे टी आकार का खाता भी कहते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि खाते का टी आकार उसमें बाईं ओर तो दाईं ओर होने के कारण होने वाली वृद्धि एवं कमियों की प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध कराता है। जो भी हमारी खर्चे होंगे वो सब हमारे डेबिट होंगे, जो भी हमारी इनकम होंगी वो सब क्रेडिट होंगी, दोनों पक्ष में लिखी जाएंगी, है ना। यहाँ वर्ष के अंत में सब खाते जब भी बंद होते हैं, वर्ष के अंत में 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, कभी भी हो रहे हैं, अवयव के कारण व्यापार की स्थिति पर पड़े प्रभाव का पता लगाने में सहायक होता है। लास्ट डे हम अपने खाते बना रहे हैं, हाँ सब पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए क्या है इसमें। एक ग्राहक के खाते में उसे बेची गई वस्तुओं की प्रविष्टि दाईं ओर डेबिट पक्ष में और उससे प्राप्त भुगतानों की प्रविष्टि क्रेडिट पक्ष में। यानी कि जो खर्चा किया वो उसने डेबिट में लिखा और जो उसे प्राप्त हुआ वो उसने क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि वो उसके बिजनेस में आया। यदि दोनों पक्षों में कोई अंतर आता है तो उसे शेष कहा जाएगा। अगर मान लीजिए उसने 20,000 रुपये का माल तो ख़रीदा, है ना, और उसको 25,000 रुपये में बेच दिया। जैसे कल हमने पढ़ा था 18,000 रुपये का माल 25,000 में बेच दिया, तो हमारी कैपिटल जो है 7,000 की जुड़ी। तो 20 का माल 25 में जोड़ा तो इसमें क्या हुआ, 5,000 का शेष बच गया, इसमें से बैलेंस बच गया, है ना। ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी। और डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या होते हैं। डेबिट और क्रेडिट के नियम। लेखांकन करने की दृष्टि से सभी खातों को 5 वर्गों में भागित किया गया है। परिसंपत्तियाँ, देयताएं जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, पूंजी, व्यय एवं हानियाँ और आगम एवं लाभ। परिसंपत्तियाँ हमारी एसेट्स होगी, देयता हमारे क्रेडिटर्स होंगे और पूंजी हमारी कैपिटल है। व्यय और हानियाँ यानी कि जितनी भी एक्सपेंसेस, व्यय हानियाँ और लॉस हानि, आगम हमारी इनकम और लाभ हमारे प्रॉफिट, है ना। तो इसके क्या है, खातों में लेन देन को अभिलिखित करने के मूलभूत रूप से 2 नियमों का पालन किया गया है। एक तो हमारा वही एसेट साइड और ये तुम्हारा जो है लायबिलिटी साइड। परिसंपत्तियां, व्यय और हानि के परिवर्तन के नियम।
परिसंपत्तियों में होने वाली वृद्धि को डेबिट और कमी को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। जो वृद्धि हो रही है तो वो तो हमारी कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट साइड में, और जो कमी हो रही है उसको कहाँ लिखा जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में। इसमें परिसंपत्तियों में, एसेट्स में होने वाली ये कंडीशन है कि एसेट साइड में अगर होगी तो ही हम इसको ऐसे लिखेंगे। व्यय एवं हानियों में वृद्धि, अगर हमारे खर्चों में और हानि लॉस में वृद्धि को डेबिट पक्ष में और कमी को काय में, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, देयता पूंजी आगम एवं लाभों में परिवर्तन के नियम। जो देयता में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में, अगर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएं तो क्रेडिट साइड में, और कमी को उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। पूंजी में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में, पूंजी में जो वृद्धि होती है ना, उसमें क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, और कमी को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। अगर पूंजी में कमी हो रही है तो उसको हम डेबिट पक्ष में लिखाएंगे। अगर हम लाभों में वृद्धि को हम क्रेडिट पक्ष में और कमी को हम डेबिट पक्ष में, यानी कि देखो ये एक छोटा सा परफॉर्मा इन्होंने समझाया है। डेबिट और क्रेडिट में हम जो वृद्धि हो रही है परिसंपत्तियों में, है ना, वो वृद्धि प्लस करेंगे, क्रेडिट हमारी कमी होगी। यहाँ पे डेबिट साइड में हम प्लस करेंगे, व्यय और हानियाँ हमारी अगर हैं तो लिखेंगे इसको, व्यय और हानियों को हम माइनस में करेंगे डेबिट क्रेडिट पक्ष में। ऐसे ये है, कमी हमारी माइनस होगी देयताओं में, और वृद्धि हमारी क्रेडिट होगी, और कमी हमारी यहाँ पे डेबिट होगी। क्या पूंजी में अगर वृद्धि हो रही है तो वो हमारी क्रेडिट होगी, है ना। और आगम एवं लाभ कमी हो रही है तो हम उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और अगर हमारी वृद्धि हो रही है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे।